अहले सुन्नत नाशिरे मसलके हक को सदाकतो अहले बैत वाला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती राहत हुसैन साहब किबला बरेली शरीफ आपकी समातों के करीब हो रहे हैं। आइए बिला ताखीर नारा लगा लिया जाए और हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी जाहिदी, उर्से वाहिदी जाहिदी, खलीफा सरकार ताजुश शरिया, खलीफा सरकार हुसैन मिल्लत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। स्टेज पर जलवा फरोज उलमा, मशाइख, शुअरा, नुज़मा, खुतबा, शहजादगानो, नबीरगान, हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तमाम बाज़ौक़ सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने वाहिदी जाहिदी, उर्से वाहिदी जाहिदी। हज़रात आप देख रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद फैजान मियां साहब किबला, सैयद सालार मियां साहब किबला, हज़रात सादात इकराम की खूबसूरत टीम मिंबर नूर के शहर में ख़ैमा जमा चुकी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन सादात के कदम की बरकतों का फैज़ आप हासिल करते हुए इंशाअल्लाह नजर आएंगे। चमनिस्तान वाहिदी में हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, हजरत सैयदना दावतुस सुगरा अलैहिम रहमत व रिज़वान के साहिबजादगानो नबीरगान हम लोगों के दरमियान मौजूद हो चुके हैं। इन मशाइख के नूरानी चेहरों का दीदार कीजिए, बुजुर्गान दीन के फैजान से मालामाल हुए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हकीमिल अज़ीज़िल करीम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर बिक़ुदरतिही, दब्बरल उमूर फ़िद-दारैन बिहिकमतिही, वमा खलक़ल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिइबादतिही, फ़त्तरीक़ु इलैहि वाज़िहुन लिल-क़ासिदीन, वद्दलीलु इलैहि लाइक़ुन लिन-नाज़िरीन, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशाअ व युज़िल्लु मन यशाअ व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुहीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत व रिज़वान मसनवी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं,
रू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार बाश खाक बर दिलदारिये अगियार पाश दूर शो अज यारे बद यारे बद बदतर बुबद अज मारे बद मारे बद तन्हा हमी बर जा ज़नद यारे यारे बद बर जा बबर इमा ज़नद। ये हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने मसनवी शरीफ के अंदर, मसनवी शरीफ बारगाह रिसालत की मकबूल तरीन किताब है, उसके अंदर ये अशार कहे हैं। खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, तो आयत करीमा की इब्तिदा तो होती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की शान तो ये है कि आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नरम दिल है, लेकिन जिनके ईमान और अकीदे खराब हों, जिनके जहन के अंदर, अकीदे के अंदर, फिक्र के अंदर कुफ्र और शिर्क की गंदगी बसती हो, जिसका दिल नफाकत की नजासत से आलूद हो चुका हो, तो उनके लिए सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबे किराम का आलम यह है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त है। इसी मफहूम को अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फारसी के इन अशार में अदा किया। रो शिद्दाउ अलल कुफ्फार बाश, जिनके अकाईद कुफरियां हैं उनके ऊपर सख्त हो जाओ। खाक बर दिलदारिये अगियार पाश, जो ईमानो अकीदे के एतबार से, ईमानी फिक्रो नजर के एतबार से तुमसे अलग हो तो उनकी दोस्ती पर खाक डाल दो। दूर शो यारे बद, दोस्त दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा दोस्त होता है, एक बुरा दोस्त होता है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल उस शख्स की तरह है जो इत्र बनाता है, इत्र बेचता है। कि जब वो दोस्त मिलेगा, उसके इत्र की गठरी से अगर आप कुछ नाबी खरीदें, नाबी लें, तब भी जब वो इत्र फरोश है तो उसका इत्र आपको खुशबू जरूर पहुंचाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कन्नौज वाले बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इरशाद फरमाते हैं कि बुरे दोस्त की मिसाल उस शख्स की तरह है जो कोयले की भट्टी को सुलगाता हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब उस कोयले की भट्टी वाले के पास जाओगे, अगरचे कुछ ना भी लो, कुछ ना कुछ काली, कुछ ना कुछ धुआं जरूर लेकर के आओगे। तो अल्लामा रूमी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, दूर शो यारे बद, जिस दोस्त का अकीदा खराब हो उससे दूरी इख्तियार करो। यारे बद बदतर बुबद अज मारे बद, बुरा दोस्त जहरीले सांप से भी ज्यादा बुरा है। क्यों? अल्लामा रूमी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने दलील भी खुद दे दी, फलसफा भी खुद समझा दिया। फरमाते हैं, यारे बद तन्हा हमी बर जा ज़नद, मारे बद तन्हा हमी बर जा ज़नद। जहरीला सांप होगा तो सिर्फ और सिर्फ जान देगा, लेकिन इस कायनात के अंदर कोई चीज ऐसी भी है जिस पर एक दो जान नहीं, अगर करोड़ों जाने हो, हर एक जान को खुशी के साथ कुर्बान कर दिया जाए। आखिर में ये कहा जाए कि हक तो ये है, हक अदा ना हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या सच्ची बात है। वो कौन सी चीज है? वो ईमान है, अकीदा है।
इस्लामी नजरिया है। जिस ईमान अकीदे को, इस्लामी नजरिए को बचाने के लिए ना जाने कितने बच्चे यतीम हुए, ना जाने कितनी औरतें बेवा हुई, ना जाने कितने घरों की जाहिरन खुशियां चली गई, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस अकीदे को जैसा 1400 साल पहले वैसे ही आज तक बाकी रखा। तो जान से ज्यादा कीमती चीज क्या ईमान है। तो अल्लामा रूमी कहते हैं, मारे बद तन्हा हमी बर जा सनत, जहरीला सांप तो सिर्फ जान लेकर के जाएगा, लेकिन बुरा दोस्त है वो जान भी लेगा और ईमान भी लेकर के जाएगा। तो खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, उस पर कुछ रोशनी डालने से पहले मैं भी कुछ अशार कह देता हूँ। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज दे मौसा। हजरत अल्लामा सैयद औलादे रसूल कुदसी होस्टन अमेरिका में रहते हैं। वो बीमार भी हैं, उनके लिए आप हजरत दुआ भी फरमाएं। बहुत उम्दा सहाफी हैं, शायर हैं, बल्कि जय्यद आलिम दीन हैं। अमेरिका जैसी जगह पर रहकर भी उन्होंने दर्जनों किताबें तस्नीफ फरमाई। जो लोग शेरो शायरी से शगफ रखते हैं, मुझे तो खास कोई शगफ नहीं है, तो उनके लिए वो दिलचस्पी की चीज रहेंगे। तो वो बराबर अशार लिखते रहते हैं, उनके अशार मुख्तलिफ मौजूआत पर रहते हैं। कुछ अशार ऐसे हैं जो मेरे मौजू से मुताल्लिक हैं, तो उनका मैंने इंतखाब किया। बरेली से रखते हैं हम खुद को मंसूब, है काफी ये निस्बत, ये कहते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये जो सुले कुल्ली बने फिर रहे हैं, ये जो सुले कुल्ली बने फिर रहे हैं, है उनकी दलालत, ये कहते रहेंगे। जो रखता है बैर उनकी फिक्रो नजर से, नहीं उसकी वकात, ये कहते रहेंगे। वो कहा जाता है सौ सुनार की एक लोहार की आखिरी शेर, वो मुझे ऐसा ही लगा। फरमाते हैं, रहे बाज फितनों से आएगी वरना, क्या रहे बाज फितनों से आएगी वरना, बहुत जल्द शामत, ये कहते रहेंगे। रहे बाज फितनों से वरना आएगी बहुत जल्द शामत, ये कहते रहेंगे। तो सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर को देखिए। कुछ लोगों के जहन में ये आता है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ नरमी का मजहब। इस्लाम यकीनन नरमी का मजहब है, लेकिन जहां सख्ती जरूरी हो वहां सख्ती लाजमी। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने इंसानियत को सिखाया है, लेकिन इंसानियत को सिखाने के लिए उतबा और शैबा जैसे लोगों को, अबू जहल जैसे लोगों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना पड़ा। सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक व मशहूद दौर है। हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम रोजाना कोशिश फरमाते हैं, लोगों को तबलीग करते हैं ताकि लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हों। अब तो मुसलमानों की तादाद पहले जमाने के एतबार से बहुत बढ़ चुकी है। पहले तो कोई दौर ऐसा भी गुजरा है, ईमान है लेकिन दूसरों से छिपाना पड़ता है। नमाजें पढ़ते हैं लेकिन घर के अंदर छिप करके पढ़नी पड़ती है। धीरे धीरे इस्लाम ने तरक्की की, मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में भी एक दौर ऐसा था, आपने 12 पढ़ा होगा कि 313 की तादाद थी। लेकिन जब
सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा सीरत मुबारका को पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। जुमे का दिन है, लोग नमाज जुमा के लिए जमा हो चुके हैं। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरे से रोबो जलाल जाहिर है। मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, उखरुज फुलां फइन्नका मुनाफिक। तू निकल, खड़ा हो, भाग जा, तू मुनाफिक है। उखरुज फुलां फइन्नका मुनाफिक, तू भी निकल जा, तू भी मुनाफिक है। अल्लाह अल्लाह मुनाफिक कहते किसको हैं? मुनाफिक उसको कहते हैं जो ज़बान से कलमा तैयबा पढ़ता हो, जो ज़बान से कलमा तैयबा पढ़ता हो, मस्जिद में जाकर नमाज़ें भी पढ़ता हो, वक्त आने पर पैसे भी ज़कात की शक्ल में खर्च कर देता हो। लेकिन ईमान किसको कहा जाता है? ईमान इक़रारुन बिल लिसान तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। ईमान सिर्फ जबान से इकरार करने का नाम नहीं है, सिर्फ मस्जिद में जाकर के 4 सजदे लगा लेने का नाम नहीं है। ईमान 2 चीजों का जुज़ है, जबान से इकरार किया जाए, दिल से तस्दीक की जाए। हकीकत में ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है, इकरार लिसान तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा सादाते बिलग्राम शरीफ। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ नमाजें पढ़ना, कलमा शरीफ पढ़ना ये ईमान के लिए काफी नहीं है, बल्कि सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम दीगर अंबियाए किराम की सदाकत और सच्चाई का एहतराम दिल में हो, हर एक का अदब व एहतराम दिल में बाकी हो, तमाम किताबों पर ईमान लेकर के आए। कभी आपने अपने जिस्म के ऊपर गौर किया? जिस्म ज़ाहिरी एतबार से आसान तरीके से किन चीजों से मुरक्कब है? जिस्म में हाथ हैं, पैर हैं, सर है। बिला तमसील आप ईमान को भी समझें। अभी मैंने सबसे अहम चीज का नाम नहीं लिया। इस जिस्म के ढांचे से अगर रूह को निकाल करके अलग रख दिया जाए तो आप कहेंगे कि मुर्दे की हयात के ताज़ियत के लिए आया, फुला चला गया था, रुखसत हो गया था, उसी के दफीने में शिरकत करने के लिए आया। अल्लाह अल्लाह, उसके हाथ दोनों सलामत हैं, उंगलियां भी कटी नहीं हैं, सर भी उसके धड़ पर लगा हुआ है, पैर जहां होने चाहिए थे वहां मौजूद हैं। जमाने ने उसको मुर्दा कह दिया। मुर्दा कहने की वजह क्या है? क्योंकि इसी जिस्म को लेकर चलने के लिए जो सबसे अहम चीज थी, रूह, वही बात नहीं रही। जब तक रूह रहेगी तभी तक ये जिस्म जिंदा कहलाएगा। जैसे ही रूह चली जाएगी उसी दिन से ये जिस्म मुर्दा होगा। बिला तफसील आप समझे, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं। जिस तरीके से जिस्म में हाथ की अहमियत है कि अगर एक हाथ काट दिया जाए तो इंसान नाकिस हो गया, लेकिन किसी का एक हाथ काट दिया वो मरेगा। डॉक्टर्स ऑपरेशन करके अपनी कोशिशों के जरिए से उसे बचा सकते हैं। किसी के आपने दोनों पैर काट दिए, वो लाजमी तौर पर मरेगा, जरूरी नहीं है। मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, कोशिशें की जाएंगी, उसकी जान को बचाया जा सकता है। लोगों के पेट को बार बार फाड़ा जाता है। खुदा करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको महफूज रखे। क्या पेट का ऑपरेशन होना किसी के जान जाने की अलामत है? हरगिज़ नहीं।
मेडिकल साइंस अपना काम करती है, कोशिशें जारी होती हैं, बंदा बच जाता है। क्या बात है, किसी के दिल को निकाल लीजिए, उस दिल को इस काबिल ही मत रखिए कि वो काम करे, फिर आप कहेंगे बंदा बाकी रहेगा, कहेंगे नहीं बाकी रहेगा, धड़कन बंद हो जाएगी, काम कहां से चलेगा। किसी की गले की रग को काट दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर आप सोचिए बंदा बाकी रहेगा, नहीं बाकी रहेगा। बंदे की जान दोनों एतबार से देखिए, इस एक एतबार से देखते हैं तो हाथ काट दिया, पैर काट दिया, पेट का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन बंदा सलामत है। छोटा सा एक सुराख यहां से इधर को कर दिया, पर वक्त उसका ख्याल नहीं किया गया तो वही जान जाने के लिए काफी है। अब आप हाथों का कैसा भी इलाज करें, पैरों का कैसा भी इलाज करें, पेट का कैसा भी इलाज करें, उसके खाने के लिए कैसी भी ग़िज़ाएं फराहम करें, जब जिस्म में रूह ही बाकी नहीं तो वो मुर्दा है, किसी भी काम का नहीं दुनियावी एतबार से। बिला तमसील यही हाल ईमानो इस्लाम का है। बंदे ने अगर नमाज पढ़ने में कोताही की तो जिस तरीके से हाथ कटा था, बंदे के अंदर नुक्ता कमी थी, माजूर कहलाता था, लेकिन था अभी भी इंसान, था अभी भी जिंदा। बिला तमसील समझिए कि बंदे का ईमान सलामत है, अकीदा सलामत है। नमाज में कोताही हुई तो ईमान की तकमील में कमी आएगी, कमाले ईमान में कमी आएगी, ईमान बाकी रहेगा। ज़कात नहीं दी तब भी मुसलमान रहेगा, अगरचे कमाले ईमान में कमी आएगी। इसी तरीके से दीगर आमाले स्वालिहा अगर ना कर सका, अकीदा सलामत है तो कमाले ईमान में कमी है, लेकिन उसका ईमान सलामत है। अगर किसी ने जो जड़ है ईमानो इस्लाम, उसी अकीदे को पामाल कर दिया, उसके बाद वो इबादतें करता रहे, रियाजतें करता रहे, अपने सर को सजदे में झुकाता रहे, इतना झुकाए कि माथे की खाल को घिस दे, चर्बी निकल आए, पहाड़ का बुरादा बना दे, टखनों और घुटनों को भी खींच दे। जब अकीदा और ईमान सलामत नहीं तो जिस तरीके से मरे हुए इंसान का हाथ कैसा भी इलाज करो कारामद नहीं हो सकता है, मरे हुए इंसान का पैर कैसा भी इलाज करो कारामद नहीं हो सकता है, मुर्दे के खाने के लिए कुछ भी इंतजाम करो कारामद नहीं हो सकता है। बिला तमसील ऐसे ही बदअकीदा कैसी भी इबादत करे, कैसी भी रियाजत करे, उसके लिए कारामद। उलमाए किराम के लिए शायद ये बातें बहुत आम फहम हो, मैं अवाम के एतबार से ये बातें कर रहा हूँ। कोशिश की कि अवाम को किसी आसान तरीके से समझाया जाए, जो अपनी बात आसानी के साथ अवाम के ज़हन में उतार सकता। तो ईमान और अकीदा ये जड़ है। जब तक ईमान सलामत था तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जो भी आता वो सोचता कि सरकार सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। हर एक सहाबी के दिल में यही जज्बा होता है कि मेरे हुजूर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए था जिनका अकीदा सलामत था, वरना जिन लोगों ने कलमा पढ़ा अकीदा सलामत नहीं रहा, उनको जलील करके निकाला गया। उसके बाद अगले जमाने में आइए, जमाना आया इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला उन्होंने प्यारा मदीना जहां पैदा हुए, जहां बड़े पले, जहां वालिदा मोहतरमा का मज़ार मुक़द्दस, जहां वालिदे मोहतरम का मज़ार मुक़द्दस, जहां सैयदुल अंबिया सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर,
जिसकी शान ये कि 70,000 सुबह में कुदसी फरिश्ते हाजिर हो, 70,000 शाम में आए। काम क्या हो कि अपने महबूब सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। जो एक मर्तबा आ जाए उसकी ड्यूटी कभी खत्म ना की जाए। तो रोजाना 1,40,000 फरिश्ते सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं। सुभान अल्लाह। उस मदीना शरीफ से दूर जाकर करबला के तपते हुए सहरा में वहां की कंकरीली गर्म जमीन पर अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन कुर्बान किन लोगों से मुकाबला आराई करते हुए किया, ये गौर करने का मकाम है। इस्लाम को, मुसलमानों को जितना नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया जो जाहिरन कलमा पढ़ते थे लेकिन हकीकत में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, अल्लाह अल्लाह, उतना दूसरे लोग नुकसान नहीं पहुंचा सके। कैसर और किसरा की जमीनों को हमने रौंदा है, वहां पर हमने हुक्मरानी की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है। बैतुल मुकद्दस को कई मरतबा हमने फतह किया है, वहां बतौर नुसरत के परचम को लहराया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक कोई ऐसी सरजमीन लेकर के आओ जो हमारे निशाने कदम की गवाहियां जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा दस्त तो दस्त रहे दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या बात है मुफ्ती साहब, मुसलमान वो मुसलमान थे कि मैदान में उतर आए तो कैसर और साथ में किसरा को भी कुचलाए। अल्लाह अल्लाह, जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा। अल्लाह, शेर समझने से ताल्लुक रखता है। जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, बेशक। जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, समंदर में भी उनके दौड़ की राहें निकल आई, वाह वाह, पहाड़ों में भी उनके फैज़ के चश्मे उबल आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु ने घर बार वतन अपने कुंबे और कबीले के मुअज़्ज़ज़ महबूब लोगों को राहे खुदा में कुर्बान इसलिए किया ताकि मेरे नाम लेने वाले हुसैनियों क़यामत तक ऐसे लोगों से धोखा मत खाना जो ज़बान से मेरे नाना जान का कलमा पढ़ते हो लेकिन सीने में अकायद और नजरियात के एतबार से मुखालफत करते हैं। उसके बाद जमाना आया सैयदना मीर अब्दुल वाहिद गिलगिरामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। आपका जमाना हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के जमाने से करीबतर है। बल्कि तहकीक की जाए हो सकता है दोनों हजरात एक जमाने में कुछ दिन मौजूद रहे, मुश्किल है। विलादत कब हुई? 900 में। किसी के जहन में है? मीर बहरहाल हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद गिलगिरामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का तजदीदी कारनामा 1000 सदी के लिए हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद गिलगिरामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का जमाना भी है। उस जमाने में कौन सा फितना था? अकबरी फितना सर पे चढ़ करके बोल रहा था, गुड़ और गोबर को एक किया जा रहा था।
इसी मूत्र को मिलाकर के उसी में सेवन किया जा रहा था। वही जमाना था जब शहंशाही तख्त से किसी बुराई को फैलाया जाता है, उसका मुकाबला करना हमारे शुमा की बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों के पाजामे खराब हो जाते हैं, ये इन अल्लाह वालों की देन है जो ऐसे गुमराह तख्तो ताज से टकराए और उनको चकनाचूर कर दिया। हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने उन तमाम खुराफात का खिलाफमा किया। की नजरियात को लेकर ये बुजुर्गान दीन चले, लेकिन उसमें भी मेन खुराफात करने वाले कौन थे? कलिमा गो लोग थे। अकबर कौन था? कलमा पढ़ने वाला था। अकबर के दरबार में जिन मौलवियों ने उसके हाथ पर बैत की थी, अपना दीनो धर्म बेचा था, कौन थे? वो भी कलिमा गो ही थे। तो इन बुजुर्गान दीन ने हमें और आपको आगाह किया है कि सिर्फ कलमे से धोखा मत खाना, कलमे को तोलना हक़ानियत की तराजू पे। कलमा पढ़ने वाला अगर हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के अकायद और नजरियात से मेल खाता है तो वो यकीनन आपका अपना भाई है। वाह! इनकी राह को छोड़कर किसी दूसरे चिंदी चोर की राह को इख्तियार करता है तो उसको ठुकरा देना, अपने कदमों की ठोकर पे रखना, उसको करीबी मत आना। अल्लाह अल्लाह, क्या सच्ची बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अगर चेक करना हो तो थोड़ा सा और करीब आना। सैयदना शाह आले रसूल महरेरवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जो हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के नबीरा हैं, उनके अकायद और नजरियात के तराजू में तौल करके देखना। सिक्का खरा लगे तभी इज्जत करना, अगर खोटा नजर आए अपने जूते की नोक पर रखना। कुछ और करीब आकर के अगर देखना चाहते हैं तो हजरत सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के तराजू में तौल करके। वाह वाह, सुभान अल्लाह के सुभान अकायद और अल्लाह। नजरियात के एतबार से अगर ठीक बैठता है तो उसको अपना भाई ओए होए होए, सुभान अल्लाह। वरना साफ लफ्जों में कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। ओए होए, क्या बात है। जिंदाबाद हम जिंदाबाद। रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अगर बिल्कुल आसान तरीके से समझना हो तो बरेली शरीफ का बांस मशहूर है। हाला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के तराजू में तोलना। जो कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अगर आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के तराजू, आला हजरत का कोई तराजू दुनियावी तराजू नहीं है। आला हजरत का तराजू वो तराजू है कि जिससे इश्क़े रिसालत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के चश्मे जारी। आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नजरियात लालच पर मुश्तमिल नहीं है। उनकी बारगाह में चाहे रामपुर का नवाब हो, चाहे हैदराबाद का नवाब हो, हाजिरी के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन उनका नजरिया क्या था? करूं मद आले दुबल्लज़ा, पढ़ूं इस बला में मेरी, पढ़े इस बला में मेरी बला। क्या बात है। करूं मद आले दुबल्लज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का तराजू वो है कि जिसमें सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में गुस्ताखी करने वाला अगर तुम्हारे करीब आए तो उसके साथ क्या सलूक करना है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि कितना भी करीबी हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, उसको अपने दरमियान से ऐसे निकाल देना जैसे
दूध के अंदर पड़ी हुई मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं। दूध आपका है, आप उसके हकदार हैं, लेकिन दूध के चक्कर में कोई मक्खी खोर बन जाए तो उसको घिनौना मलच इंसान कहा जाएगा, गंदा कहा जाएगा। यही हाल हमारे अपनों का है कि अगर हमारे अपनों में कोई अकीदा खराब करके आ जाए तो चाहे कैसा भी करीबी हो, सरवरे कायनात की उल्फत में सरशार हो ये मौजू बहुत वसी है, ये बुजुर्गान दीन का है, जो इन्होंने दिया यही बहुत है। इसी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कुछ नहीं कह सका, उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। जो गलती हुई हो उनके लिए तौबा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।